Dear students, as we are discussing chapter triangles, so in our first video, I shared basic concepts of this chapter, including congruency of triangles, similarity of triangles. तो वहाँ से आप देखकर समझिए ताकि आपको similarity rules भी revise हो जाए. After that, I discussed 6.1 that is based on basic property. Then we discuss 6.2 which is based on basic proportionality theorem and converse. So आपको वहाँ वीडियो में BPT और converse भी एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं ताकि आप 6.2 इजीली कर पाएँ. नाउ दिस इज द टर्न फॉर एक्सरसाइज 6.3 जो बेस्ड है हमारी सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज पर. तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ जो वीडियोज़ में पहले बताया गया है. सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, दीज आर ट्रिपल एस, साइड एंगल साइड, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल एंड ऑल्सो समवेयर वी कैन यूज़ RHS. तो ये क्राइटेरिया आपको यूज़ करने हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया वी हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल. तो शुरुआत करते हैं सबसे लीस्ट एग्जाम्पल. यू कैन से लीस्ट एंड स्टार्टिंग वन. फर्स्ट एग्जाम्पल भी है एग्जाम्पल 4 जो इस टॉपिक पर बेस्ड है. सो लेट्स रीड आउट द लैंग्वेज. इन फिगर 6.29 इफ़ PQ पैरेलल RS, PQ इज पैरेलल टू RS आपको दे रखा है. आपको ये शो करना है कि ट्राइंगल POQ एंड SOR आपस में सिमिलर है. तो देखिए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के लिए आप जानते हैं डबल ए भी होता है, ट्रिपल ए भी होता है. तो अगर डबल ए हो रहा है तो ट्रिपल ए पे जाने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, POQ एंड SOR लेने हैं. जैसे बेटे कॉन्ग्रुएंसी में सीक्वेंस मैटर करता है कि P के सामने अल्फ़ाबेट वही आना चाहिए जो इसकी इक्वालिटी में है, ऐसे ही आपको सिमिलैरिटी में ध्यान रखना है. तो आप लोग इसे कैसे करेंगे? सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. Example 4. So here example 4. So कैसे करना है? आपको फिगर गिवन है this one. So let me draw the figure. So I have drawn the figure. ट्राइंगल POQ आपको सिमिलर दिखाना है SOR के और आपको गिवन है कि ये लाइन PQ इज़ पैरेलल टू RS, ये लाइन इसके पैरेलल है. तो आप जानते हैं वी हैव रूल्स लाइक डबल ए, ट्रिपल एस, SAS. तो यहाँ पर साइड की कहीं वैल्यू गिवन नहीं है तो साइड वाला कोई भी रूल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप एंगल को यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करेंगे? प्रूफ. सो यू विल राइट हियर इन ट्राइंगल. जिस ट्राइंगल को भी आपको सिमिलर शो करना है सबसे पहले आप उसी को पिक करेंगे. तो आप POQ पिक करेंगे एंड SOR पिक करेंगे. सो इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR देखिए क्या क्या इक्वल है. आपको दो एंगल्स इक्वल लाना है. तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, दिस इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल सो दे विल बी इक्वल. तो आप लिख सकते हैं एंगल POQ इक्वल्स टू एंगल ROS, vertically opposite angles. Now after vertically opposite angles, see these two lines are parallel, so alternate angles will be equal. तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा. आप चाहें तो ये वाला एंगल इसके बराबर भी लिख सकते हैं. तो कोई भी दो लिख लीजिए ताकि डबल ए रूल हो जाए और आप आसानी से लिख पाएँ. तो हम लोग लिख रहे हैं दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. सो एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल OSR, alternate interior angle. So two properties are done. तो हम लिख सकते हैं hence triangle POQ is similar triangle. देखो बेटे सिमिलैरिटी यहाँ पर तो डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए कहा गया था तो हम सेम कॉपी कर सकते हैं. लेकिन अगर पहचानने के लिए आए कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है तो सीक्वेंस मैटर करता है ना. तो सीक्वेंस कैसे देखेंगे? P एंगल किसके इक्वल है? देखो बेटा इसका P ऑल्टरनेट से S के बराबर आ रहा है तो पहले S अल्फ़ाबेट आएगा. O के सामने वही अल्फ़ाबेट आएगा जो इसके इक्वल है. तो O इज़ इक्वल टू O इट सेल्फ, वर्टिकली अपोजिट से दोनों ही बराबर हैं. सो O के सामने O अल्फ़ाबेट आएगा. वॉट अबाउट Q? Q के सामने बेटे R अल्फ़ाबेट आएगा. तो देखो सीक्वेंस SOR वही बैठ रहा है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था. बाई विच रूल? फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल यूज़ किया है आपने. बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. ओके, दिस एग्जाम्पल 4 इज़ डन. नाउ कम टू एग्जाम्पल 5. इसमें क्या गिवन है? देखिए बेटे इसमें आपको दो फिगर्स गिवन है. इन दोनों में आपको क्या करना है, इनकी हेल्प से यू हैव टू फाइंड एंगल P. एंगल P यानी ये वाला एंगल. आप जानते हैं बाई एक्सरसाइज 6.1 कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. यानी सामने आने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल रहता है.
तो ध्यान से देखो बेटा, ये मत समझना कि बी के सामने पी आ रहा है तो एग्जैक्टली इसके इक्वल है। हो सकता है फिगर रोटेट करके दी हो आपको, तो सिमिलरिटी आपको आइडेंटिफाई करनी ज़रूरी है, उसके बाद ही आप कोरस्पॉन्डिंग प्लेसेस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए बेटे, ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर रेशो दे रहे हैं? अगर सिमिलर रेशो दे रहे हैं तीनों साइड का, तो ट्रिपल एस से ये सिमिलर हो सकते हैं इजीली। और जब ट्रिपल एस से ये सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलर ट्राइंगल्स का तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता ही है, तो वहाँ से आप एंगल पी निकाल सकते हैं। तो चलिए सोल्यूशन। अब आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि इन दोनों ट्राइंगल में आप कौन सी साइड के नीचे कौन सी दूसरी साइड रखेंगे ताकि रेशो इक्वल बनता हुआ नजर आए। जैसे 6/12 अगर मैं रखूँ तो 1/2 आंसर आएगा। तो 1/2 और कैसे आ सकता है? अगर मैं 3.8 अपॉन ये करूँगी तो 1/2 नहीं आएगा। लेकिन अगर 3.8 के नीचे 7.6 रखा जाए तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा और 1/2 आंसर आ जाएगा। 3√3 के नीचे 6√3 रखा जाएगा तो रूट से रूट कट और अगेन 1/2 आंसर आ जाएगा। तो पेयरिंग बहुत ध्यान से करनी है, इसके नीचे वही रखना है जो 1/2 दे सकता है। तो देखिए ये दोनों एक साथ आएंगे अपॉन में, ये दोनों एक साथ आएंगे और ये दोनों इक्वल अपॉन 2 में ये हमें देंगे 1/2। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। BC का रेशो किसके साथ ले रहे हैं? अपॉन PQ। कितना आंसर आ रहा है देखिए, BC अपॉन PQ 6/12, दैट मीन्स 1/2 आ रहा है। नाउ टेक AB, सो AB अपॉन RQ 3.8 अपॉन 7.6, again 1/2. Now third ratio is AC upon RP, that is equals to 3√3 upon 6√3, again 1/2. See this, देखो बेटे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंसी में क्या फ़र्क है? कॉन्ग्रेंसी में आप साइड एग्जैक्टली इक्वल लिखते हैं, यानी अगर ये 3.8 है तो ये भी 3.8 होनी चाहिए या फिर ये वाली 3.8 होनी चाहिए ताकि कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो सके। सिमिलैरिटी में क्या होता है? अपॉन करके रेशो सेम लाना होता है। तो कॉन्ग्रेंसी में आप साइड को इक्वल लिखते हैं और सिमिलैरिटी में रेशो इक्वल दिखाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो तीनों रेशो सेम है। क्या ये फर्स्ट साइड का रेशो, देन सेकंड साइड और थर्ड साइड के रेशो सेम आ रहे हैं SSS? सो हम कह सकते हैं हैंस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल। अब ये सीक्वेंस बहुत ध्यान से लिखना है बेटे। AB के नीचे कौन सा ट्राइंगल, कौन सी साइड आएगी? देखो AB के नीचे RQ आनी चाहिए और BC के नीचे क्या आना चाहिए? PQ आना चाहिए। तो यहाँ P अल्फ़ाबेट आ जाएगा। देखो अब इसे ध्यान से देखो, क्रॉस चेक करो, क्या AC के नीचे RP ही आ रहा है? देखो AC के नीचे RP ही आ रहा है, यानी हमने सीक्वेंस बिल्कुल सही लिखा है बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब फर्दर पार्ट में यहाँ कर रही हूँ। अब हमें निकालना क्या था बेटे? जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो देखो बेटे, जैसे CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता था, उससे हम बाकी पार्ट्स को इक्वल रख सकते थे। यहाँ पर CPST होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, यहाँ पर CPST होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यहाँ उसके तहत हम इक्वालिटी शो कर सकते हैं। जब आपके दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल A किसके बराबर होगा बेटे? एंगल R के। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल टू, वैल्यू भी देख लीजिए कितनी है एंगल A की, 80 है, तो R भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, ये हमारा 60 है तो Q भी हमारा 60 हो जाएगा। और एंगल C कितना हो जाएगा? एंगल C इक्वल्स टू एंगल P। एंगल C हमें मालूम नहीं है तो P भी नहीं निकल पाएगा, लेकिन बराबर तो है इतना पता है। और ये तीनों किसके तहत लिखे हैं हमने? बाई CPST। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में CPCT होता है, यहाँ CPST हो जाएगा। सो बाई CPST ये तीनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं। अब हमें निकालना क्या था बेटे? यहाँ आते हैं टू फाइंड एंगल P। आपको P निकालना था और P ही निकल नहीं पाया है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। एंगल R कितना है हमारा? 80 है एंड एंगल Q इज़ 60 डिग्री। सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए इन ट्राइंगल PQR। एंगल P प्लस 80 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री ASP। एंगल P प्लस 1 इट इज़ प्लस ये हो जाएगा बेटे 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P इज इक्वल्स टू 40 डिग्री आंसर। सो आई होप आप समझ गए हैं कि कैसे हम अननोन एंगल्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी।
तो सिमिलरिटी के लिए पहले आप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर शो कीजिए बाय एनी रूल, ट्रिपल एस, साइड एंगल साइड, SAS, RHS और AA। तो आप कोई भी रूल लगा सकते हैं सिमिलर शो करने के लिए, और सिमिलरिटी के बाद आप फ़ौरन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रखकर अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल 6। सो हेयर इट इज़ एग्जाम्पल 6, फिगर आई हैव ड्रॉन फॉर यू, ये मैंने ड्रॉ कर दी है। गिवन आपको इसमें दे रखा है कि OA.OB इज़ इक्वल टू OC.OD, यानी इन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट इक्वल है इन दोनों पार्ट्स के। तो कहीं ना कहीं यहाँ से रेशो निकल सकता है बेटे, अगर मैं OA के नीचे इन दोनों में से कोई भी एक साइड ले आऊँ और इसके नीचे अदर साइड ले जाऊँ तो रेशो इक्वल आ जाएगा। यानी ट्राइंगल्स के अगर दो साइड के रेशो इक्वल हो जाएं तो वो सिमिलरिटी की तरफ हमें बढ़ाते हैं। आपको निकालना क्या है, एंगल ए को सी के इक्वल लाना है, दिस एंगल इक्वल टू दिस, और बी इक्वल्स टू आपको डी शो करना है। तो आप जानते हैं अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएं समहाउ तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा एम होना चाहिए कि जिनसे ये दोनों एंगल बिलोंग कर रहे हैं उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर हम शो करें। सो वी नीड टू शो दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। तो चलिए शो करते हैं प्रूफ। सबसे पहले कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB। हमने लिया AOD एंड COB। अब देखिए इसमें क्या क्या इक्वल है। देखो बेटे एंगल्स को तो इक्वल लिखना होता है और साइड्स के रेशो को बराबर लिखना होता है, ये सिमिलरिटी का रूल होता है। तो सबसे पहले देखो कोई एंगल इक्वल अगर है, ये लाइंस पैरेलल नहीं है, नहीं तो आप ऑल्टरनेट एंगल बराबर दिखा सकते थे जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम्पल 4 में दिखाया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं ये वर्टिकली अपोजिट से तो बराबर है ही, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें साइड का रेशो ही मिल सकता है। अगर देखो जो बेटे ये बीच में एंगल आ रहा है, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशो इक्वल आ जाए इन दोनों साइड के रेशोज़ के साथ, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इस ट्राइंगल में देखो क्या साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो सकता है? फिर बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमें कुछ रिलेशन गिवन है, इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो रिलेशन हमें दे रखा है OA.OB इक्वल्स टू OC.OD। अब OA के नीचे आप ले आइए रेशो के लिए, OA के सामने आप OC ले आ सकते हैं, देखो OC को नीचे ला सकते हैं, इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB। यानी आप कह रहे हैं OA बाई OC की वही वैल्यू है जो हमारी OD बाई OB की है। तो क्या दो साइड के रेशो बराबर आ रहा है? यस, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। सो दो साइड का रेशो बराबर हो गया है और बीच में इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल AOD इज सिमिलर ट्राइंगल। अब सीक्वेंस बहुत ध्यान से लिखना है बेटे, AO के सामने COE होना चाहिए, COB, ताकि OD और OB इक्वल बैठे, क्योंकि OD और OB रेशो में सेम है। सो हम कह सकते हैं दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर बाई विच रूल, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, हैंस ट्राइंगल तो हम लिख चुके हैं। चलिए हैंस हमें जो प्रूफ करना था हम वो लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू C बैठ रहा है, देखो बेटे A के सामने C एंगल आ रहा है, बिल्कुल सही है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B और D इक्वल आने चाहिए, देखो B और D भी इक्वल आ रहा है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल D बाय विच रूल, यहाँ पर सिमिलैरिटी है तो CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये दोनों क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। तो एग्जाम्पल 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। और बेटे जो नेक्स्ट वीडियो है इस प्लेलिस्ट की, देयर यू हैव एग्जाम्पल 7 एंड 8। तो आपको ये सभी 4, 5, 6, 7, 8 एग्जाम्पल समझ के नोट करने हैं और उस बेसिस पर आपको एक्सरसाइज 6.3 को ट्राई करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।